अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब कैसे होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। आज सुबह सुबह का आगाज़ है और मैं ब्लाइंड्स को ऊपर कर रही हूँ और देख रही हूँ। सबसे पहले तो मैं ब्लाइंड्स ऊपर करके कर्टन पीछे करके सबसे पहले ये देखती हूँ कि आज का मौसम कैसा है ना। आज थोड़ी सी धूप है, थोड़े से बादल हैं, लेकिन खैर यहाँ के वेदर का कुछ पता नहीं होता। बिल्कुल भी नहीं पता होता है। कभी तो मौसम थोड़ा-सा ख़राब होता है, लेकिन अभी मुझे लग रहा था जैसे थोड़ा-सा मौसम ख़राब है। लेकिन थोड़ी देर में ही ना थोड़ी-थोड़ी धूप निकल आई थी और बहुत अच्छा वेदर हो गया है। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत-बहुत शुक्र है अल्लाह का कि हमारा थोड़ा वेदर अच्छा होता जा रहा है। थोड़ी गर्मी आ रही है, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। आप यकीन करें कि जैसे ही धूप निकलती है ना, काम करने को भी दिल करता है। जो काम रुके हुए हैं, दिल करता है ये भी काम कर लें, गार्डन का कर लें। नहीं तो जैसे-जैसे सर्दी होती है ना, बिल्कुल भी दिल नहीं करता कि आप बाहर निकलें या थोड़ी-सी को आप गार्डन को भी हाथ लगा लें या कुछ भी, यानी कि सर्दी बहुत लगती है ना फिर। और लेकिन आज माशाल्लाह से देखें धूप निकली हुई थी तो बड़ा अच्छा लग रहा था। दिल कर रहा था कि चलें जी कुछ थोड़ा-सा काम कर लिया जाए। तो लेकिन इससे काम करने से पहले भी आज हमारा बाहर जाने का थोड़ा-सा प्रोग्राम बना था अपने एक फ्रेंड्स के साथ। यानी कि फ्रेंड फैमिली के साथ तो काफ़ी अरसे से प्रोग्राम बना रहे थे कि मिलके चलेंगे, तो बस फिर डिसाइड किया कि चलें, फिर अब चले चलते हैं। काफ़ी अरसा हो गया है कभी इकट्ठे यानी कि नहीं जा सके, तो उसके लिए मैंने ये कपड़े-शपड़े निकाले बच्चों के लिए, अपने लिए तो सेट करके रखे थे कि बस अभी मैंने इनको चेंज कर देना है नाश्ते-वाश्ते के बाद। क्योंकि बच्चों को तो अगर पहले चेंज कर लें ना तो जाने से पहले वो गंदे हुए होते हैं। इसलिए फिर मुझे होता है कि नाश्ता-वाश्ता कर लें, ज़रा अपने मुँह-शूँ इनके धुला के अच्छी तरह से, तो फिर इनको कपड़े चेंज करूँगी ताकि थोड़े गंदे ना हो, ज़रा साफ़-सुथरी हालत में ही जाएँ। जी, हाँ जी। उसके बाद जी कपड़े-शपड़े मैंने अपना भी ये कुर्ता निकाल लिया था। ये कुर्ता मुझे बहुत प्यारा लगता है और वैसे भी मुझे अच्छा लगता है कि थोड़ा-सा बाहर अगर आप थोड़ा-सा कभी इस तरह का भी थोड़ा-सा आउटफिट पहन के जाएँ तो लो जी, अब हम घर से निकल पड़े थे। उसके बाद फिर हमने थोड़ी-सी यानी कि थोड़ा-सा हमने वैसी थोड़ी-सी चीज़ें वगैरह देखनी थी, थोड़ी लेसिस वगैरह लेनी थी जो कि मैं हमारे अपनी टाउन से तो इतनी अच्छी यानी कि नहीं मिलती, क्योंकि देसी शॉप नहीं है यहाँ पे कोई भी। हमारे टाउन में कोई देसी शॉप नहीं है, सारी इंग्लिश शॉप्स हैं। लेकिन जब मैं शॉप पे आई, बिलीव मी, मुझे यकीन ही नहीं आया कि मैं यूके की किसी शॉप पे आई हूँ। इतनी लेसिस थी, इतनी चीज़ें थी, बहुत सारी चीज़ें थी, बड़ी लेसिस थी, हर टाइप की थी और मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे लगा कि मैं किसी पाकिस्तान की शॉप में आ गई हूँ। पहले तो मुझे खुशी इतनी ज़्यादा हुई ना, देख के एकदम से खुशी हुई, एकदम से वो कहते हैं ना फीलिंग्स आपके अंदर से आती है कि जैसे आप पाकिस्तान पहुँच गए, बिल्कुल ऐसा ही था। फिर खैर मुझे बहुत अच्छी मिल गई थी, बड़ी छोटी-छोटी सी मुझे चाहिए थी, ज़्यादा नहीं चाहिए थी। सिर्फ़ एक ही सूट के लिए चाहिए थी, तो वो भी मुझे ऑफ़र हुआ था कि फिर मैंने कहा चलें फटाफट मैं लेसिस वगैरह ले लूँ कि अगर मुझे इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है तो फिर जी जनाब। लेकिन लेसिस मुझे बहुत अच्छी मिल गई थी, बड़ी प्यारी थी। और फिर मैंने कुछ और चीज़ें भी देखी, लेकिन ज़्यादातर चीज़ें तो मैंने नहीं लेनी थी क्योंकि मैं बटन्स वगैरह ज़्यादातर पाकिस्तान से लेकर आती हूँ। और उसके बाद मैं गई थी टीके मैक्स और वहाँ पे मुझे ये ग्लोब नज़र आए थे, दूर से देखने में ना बहुत प्यारे लग रहे थे। लेकिन जब मैंने इनको थोड़ा करीब आके देखा था ना, थोड़ा क्लोज़ पकड़ के देखा था ना, तो ये बहुत लाइट थे। एक्चुअली अब हमारे टीके मैक्स में ना यहाँ बहुत सारी चीज़ें इंडिया से आ रही हैं और बिलीव मी, इंडियन चीज़ें ना बहुत कोई खूबसूरत या प्यारी क्वालिटी वाइज़ इतनी अच्छी नहीं होती हैं। चाहे किसी को सुन के अच्छा ना लगे, लेकिन ये हकीकत है क्योंकि जब दूसरी कंट्री से आती हैं ना चीज़ें, उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। तो ये बहुत लाइट था और ये इतना मुझे देखने में दूर से अच्छा लग रहा था, लेकिन इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं थी, इसलिए फिर मैंने उसको वहीं छोड़ दिया। उसके बाद जी हम सारे अब बैठे हुए थे, माशाल्लाह से खाना आ गया था और बहुत मज़े के थे। फर्स्ट टाइम मैंने ये बर्गर ट्राई किए थे जो कि बीफ बर्गर था और ये साथ में जो इसके जो फ्राइज़ थे, ये इनके बहुत मज़े की सॉस थी। हाँ, बड़ा मज़ा आया। सबसे ज़्यादा मज़ा तो मुझे जब हम सारे मिल के बैठते हैं ना, गेट टुगेदर होता है, तो मुझे तब बहुत मज़ा आता है, बहुत बहुत मुझे अच्छा लगता है। और बच्चे वगैरह अपना खाना खा रहे थे, कुछ
यानी कि सब अपना अपने खाने को एंजॉय कर रहे थे और मैं भी बस अब शुरू होने लगी थी, क्योंकि मुझे भी बड़ी सख्त भूख लगी हुई थी। और वैसे भी मेरा जो उसके बाद हमने भी वापसी के लिए आना था और कुछ दिन हो गए थे मैं व्लॉग भी नहीं अपलोड कर पा रही थी। उसकी वजह भी यही थी कि मैं काफ़ी दिनों से ना, पिछले 1 वीक से मैं काफ़ी बिज़ी हुई हूँ, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि मेरा वीज़ा माशाल्लाह से अब मुझे 5 ईयर्स यहाँ पे हो जाने हैं, तो उसके लिए 5 साल के बाद आपको दोबारा से वीज़ा एप्लीकेशन दोबारा रेडी करनी पड़ती है, फिर आपको दोबारा से अपना वीज़ा लगवाना पड़ता है। तो अब मेरा भी वही चल रहा है और बस उसके लिए फिर इन्होंने काफ़ी सारे 1-2 टेस्ट रखे हुए हैं, फिर यानी कि इस तरह काफ़ी चीज़ें इनकी छोटी, और वैसे भी इसका पेपर वर्क बहुत ज़्यादा होता है, तो उसके लिए भी फिर मुझे थोड़ा-सा टाइम चाहिए था और काफ़ी ज़्यादा फिर उसी में ही काफ़ी टाइम निकल जाता है। फिर बच्चे भी छोटे हैं, तो उस वजह से फिर मेरे इतना टाइम ही नहीं हो रहा था कि मैं वीडियो अपलोड कर सकूँ। लेकिन आज मैंने ज़रूर सोचा था कि आज मैंने इंशाल्लाह ज़रूर वीडियो अपलोड करनी है। काफ़ी दिन हो गए हैं, आप लोगों से कोई बात नहीं हुई। कुछ क्योंकि यहाँ पे मुझे थोड़ा-सा अब यही लगता है कि यानी कि आप अपनी फैमिली तो आपके पाकिस्तान में जब होती है ना, वही होती है। तो लेकिन जब आप इतनी दूर आ जाते हैं, लेकिन जैसे-जैसे आप फिर सबसे मिलते हैं, जैसे आपकी फ्रेंड्स बनती हैं, जैसे आप लोगों से मिलते-जुलते हैं ना, वो ही आहिस्ता-आहिस्ता एक फैमिली बन जाती है। यानी कि आपने उन्हीं से तो मिलना होता है, फिर आपको उनके साथ मिलके अच्छा भी बड़ा लगता है और मज़ा भी आता है, स्पेशली जब आपके अच्छे दोस्त हों तो। और अल्लाह का शुक्र है कि मेरे अभी बहुत सारे तो नहीं बन सके, लेकिन अभी एक ही बनी है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है अच्छी बनी है, अच्छी फ्रेंड है मेरी। मुझे बहुत अच्छा लगता है उनसे मिलके भी, और यानी कि उनको भी आके अच्छा लगता है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप एक अच्छा रिलेशन बनाएँ। उसके बाद जी हम वापस आए, तो ये बच्चों की ट्राइसाइकिल बनानी थी हुज़ैफ़ा की, जो कि बड़े दिनों से पड़ी हुई थी और मेरा था कि अब इसको बना देना चाहिए, क्योंकि ना फिर आते साथ फिर मैंने अपने मियाँ साहब के आगे डिब्बे को रखा कि बस कर दें, अब इसको ना खोल दें और इसको बना दें। क्योंकि ना ये मुझे हर रोज़ पड़ा हुआ नज़र आता है और ये ऐसी इतनी सारी जगह लेके बैठा हुआ है ये ना। तो बस फिर बच्चे साथ थे और साथ-साथ ये बन रही थी, बच्चे अपना काम कर रहे थे और हर रोज़ एक वही कह सकते हैं कि बहुत सारी सोचें भी होती हैं, बहुत सारे काम होते हैं। कुछ काम हो जाते हैं, कुछ नहीं होते, कुछ अच्छे होते हैं, कुछ ठीक नहीं होते। कुछ में आपका एक्सपीरियंस अच्छा जाता है, कुछ में बैड जाता है, और कुछ में बस न्यूट्रल सा जाता है, ना अच्छा होता है, ना बुरा होता है, बस इन बिटवीन होता है, लेकिन सब कुछ साथ-साथ ही चलता है। और इसी तरह ही सारे दिन गुज़र जाते हैं। बस अल्लाह पाक से यही दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे और हम जहाँ भी सब लोग हैं खैरियत और आफ़ियत से रहें, खुश रहें। और साथ में अब मैंने ये बुक खोली थी, बच्चे माशाल्लाह बहुत एक्साइटेड हो गए थे। कोई उसके पार्ट्स को लेके कहाँ जा रहा था, कोई कहाँ जा रहा था। तो मैं बस इनको बैठी हुई इनको देख रही थी और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। बच्चे माशाल्लाह से जब इस तरह छोटी-छोटी सी शरारतें करते हैं या कुछ अपना यानी कि अच्छा लगता है जब आप बच्चों को देख रहे होते हैं। और बच्चे वैसे तो बच्चे तंग भी करते हैं, ऐसा नहीं होता कि बच्चे तंग ही ना करें, लेकिन खैर सब कुछ साथ-साथ ही चलता है जी। मैं सोच रही थी कि ये फटाफट बन जाए तो मैं फिर कुछ और काम करूँ, क्योंकि मैं कहीं भी जा रही थी तो ये मेरे पीछे-पीछे ही आ रहे थे कभी कोई चीज़ लेकर, तो फिर मुझे था कि मैं भी इनके साथ ही बैठ जाऊँ, ताकि ना इनके जो बाबा है ना वो ईज़िली होके तो वो ये बना सकें, क्योंकि कोई पार्ट्स मेरे पीछे आ जाएगा तो फिर उनको कोई चाहिए होगा तो फिर वो इस तरह थोड़ा-सा सही नहीं होता ना। तो बस जी यही था जी मेरा व्लॉग, जिसमें मैंने थोड़ा-सा बहुत अरसे बाद हम एक दूसरे से मिले, हम बाहर गए, मुझे बहुत अच्छा लगा, मज़ा आया। सबसे अच्छी बात तो मुझे लेसिस वाली दुकान पे जाके बड़ा अच्छा लगा। मज़े की मुझे लेसिस मिली और देखने को भी अच्छी चीज़ें मिली। और इस तरह था कि मेरा आज का दिन था और ये काफ़ी बिज़ी भी था, लेकिन मज़े का भी था। हमने अपना एंजॉय किया, बच्चे बाहर गए, थोड़ा-सा यानी कि बाहर से भी हुआ है, घर के भी काम करने थे, लेकिन ख़ैर सब कुछ साथ-साथ ही चलता है। इंशाल्लाह एक नए व्लॉग के साथ दोबारा से फिर से मुलाकात होगी। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।